बूमिंग टेक लर्निंग सुपीरियर टेक्नोलॉजी। बूमी टेक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं उत्कर्ष त्रिपाठी। हम देखेंगे इनपुट एक्टिविटी इन यूआईपाथ। व्हाट इज इनपुट एक्टिविटी इन यूआईपाथ? व्हाट इज यूजेस ऑफ इनपुट एक्टिविटी इन यूआईपाथ? हाउ इनपुट एक्टिविटी वर्क इन यूआईपाथ? ओके, आज हम इनपुट एक्टिविटी कंप्लीटली देखेंगे। इसके मैं आपको यूजेस भी बताऊंगा। स्टार्ट करने से पहले इंटरव्यू में पूछे जाने वाले कुछ क्वेश्चंस, आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। व्हाट इज आरपीए एंड व्हाट इज यूजेस ऑफ आरपीए? आरपीए क्या है और इसका यूज़ कहाँ पे होता है? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। आपको जितना आता है, जो भी आता है, हिंदी, इंग्लिश, थोड़ा बहुत, कहीं पे आपने आरपीए का नाम सुना होगा, फुल फॉर्म, जो भी आपको जितना भी समझ में आता है आप उतना लिखिए। अगर आपको नहीं आता, इट्स ओके, कोई बात नहीं, गलत ही लिखिए, ठीक है, लेकिन लिखिए ज़रूर। इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको लास्ट में वीडियो के अंत में दूंगा। तो हम प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। हम लेंगे एक न्यू प्रोसेस, इनपुट टी। देखिए दोस्तों, ये सब नाम हम नहीं लिख सकते क्योंकि ऐसे नाम्स ऑलरेडी यूआईपाथ में स्टोर होते हैं। पहले से इनका नाम असाइन होता है। किसी भी ऐसे नाम को हम नहीं यूज़ कर सकते इनपुट एक्टिविटी। इसके यहाँ पे अगर आप 1 2 3 कुछ भी लिख दोगे तो वो यूज़ हो जाएगा। दोस्तों अब मैं बताता हूँ व्हाट इज़ इनपुट एक्टिविटी। तो इनपुट एक्टिविटी इज़ यूज टू स्टोर द सम इंफॉर्मेशन विच इज़ कलेक्टेड फ्रॉम यूज़र। ओके, यूज़र से हम इनपुट मांगते हैं। जैसे आपका नाम क्या है, आप कहाँ रहते हो, आपकी एज क्या है, आप जेंडर क्या है, तो वो यूज़र इनपुट करता है अपना नाम, ये वो। उसके अकॉर्डिंग अगर नाम होगा तो हम स्ट्रिंग फॉर्म में लिखेंगे, अगर नंबर होगा तो हम इंटीजर फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। कंट्रोल शिफ्ट टी। सबसे पहले सीक्वेंस यूज़ होता है, सीक्वेंस। अब हम इसके अंदर इनपुट एक्टिविटी लिखना है। कंट्रोल शिफ्ट टी, इनपुट एल टी प्लस 1। ठीक है, हमने ये रख दिया। अब हम इसमें पूछेंगे नाम। ओके, यहाँ पे पूछेंगे आपका क्या नाम है। यहाँ पे आपको कंट्रोल प्लस के प्रेस करना है और यहाँ पे जो भी आपको वेरिएबल सेट करना हो, जैसे नाम, वेरिएबल में आप कोई भी नाम लिख सकते हो, जैसे XYZ ABCD कुछ भी। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एन लिख दिया। इंटर करेंगे तो यहाँ पे देखिए वेरिएबल क्रिएट हो गया। ये स्ट्रिंग फॉर्म में है, स्ट्रिंग मतलब कोई भी नाम। अब हम लेंगे एक और इनपुट एक्टिविटी। अब हम इस इनपुट एक्टिविटी को हमें मैसेज बॉक्स में शो करना है। ये हमने शो कर दिया। तो यहाँ पे हमने लिख देना है आपका नाम है प्लस, और यहाँ पे हमें एन दे देना है। एन हो गया, ठीक है। आपका नाम ये स्ट्रिंग फॉर्म में, ये डबल कोट्स में जब हम इसको लिखते हैं तब ये मैसेज बॉक्स स्ट्रिंग फॉर्म में कंसीडर कर लेता है। और ये जो एन हमने पास किया, ये भी हमने ऑलरेडी स्ट्रिंग फॉर्म में दिया हुआ है, तो ये स्ट्रिंग फॉर्म में इसे कैप्चर कर लेगा। ठीक है, अब हम इसे रन कर देते हैं। तो इतना ही था दोस्तों इसमें। ये एक्टिविटी बहुत ही ईजी है। फंक्शन की F6, आपका क्या नाम है, और सपोज़ मैं डाल देता हूँ UTKARSH, आपका नाम उत्कर्ष है। ओके, चलो ठीक है। अब हमने नाम पूछ लिया। अब हम इसके अंदर एज पूछना है, तो हम एज भी पूछ सकते हैं। इनपुट, एक और इनपुट एक्टिविटी, इनपुट। और अब हम इसमें पूछेंगे आपका एज। आपका एज, आप कितने साल के हो। यहाँ पे हम यहाँ पे डाल देंगे कंट्रोल प्लस के। यहाँ पे हमें वेरिएबल सेट करना है, जैसे मैं ए लिख देता हूँ, ए लिख दिया, इंटर कर दिया, और ये यहाँ पे वेरिएबल सेट हो जाएगा। ये ए आ गया। अब हम इसे इंटीजर में लिख देते हैं क्योंकि एज नंबर फॉर्म में होता है, और नंबर को हम इंट 32 में लिखते हैं। ओके, नाम पूछ लिया, एज पूछ लिया। अब हम ऑप्शन देते हैं
कि आप सेलेक्ट करो आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हो। तो एक और इनपुट एक्टिविटी लेंगे। तो हम लिख देंगे स्टेट स्टेट प्लीज सेलेक्ट योर स्टेट मल्टीपल चॉइस। आप यहाँ पे लिख सकते हो प्लीज़ आप कौन से राज्य में रहते हो, ये भी आप लिख सकते हो, आपकी जो मर्जी, आप चाहे हिंदी चाहे इंग्लिश। यहाँ पे डबल कोट्स में लिख देना है जैसे यूपी। यहाँ पे दोस्तों आपको नोटिस करना है, यहाँ पे यूपी, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिल, बिहार, पंजाब, पंजाब और राजस्थान, गुजरात। आप जो भी स्टेट लिखना है, आपको जो भी लिखना है आप लिख दो। ओके, यहाँ पे हमने लिख देना है Ctrl+K स्टेट। यहाँ पे हमने स्टेट वेरिएबल सेट कर दिया और यहाँ पे हम देखेंगे हमारा वेरिएबल आ चुका है। ये स्ट्रिंग फॉर्म में होगा क्योंकि दोस्तों ये सब देखिए आप, ये नाम है और नाम हमेशा स्ट्रिंग फॉर्म में होता है। ओके, हम यहाँ पे लिखेंगे आपका नाम N है प्लस डबल कोट्स, आपका नाम N है प्लस आपकी एज प्लस यहाँ पे ए लिख देना है, ए प्लस डबल कोट्स है ईयर्स या फिर साल यहाँ पे लिख देते हैं। एज जब हम बोलेंगे ना कि आपका एज कितना है, जैसे कि 20 ईयर्स, 20 साल, 25 साल, 30 साल, जो भी लिखना है यहाँ पे साल लिख दिया हमने, या फिर एज जो भी आपको लिखना है आप। और दोस्तों ये जो हमने ए यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे एज है, तो ये इंटीजर फॉर्म में हमने लिया हुआ है, तो इंटीजर को आपने कन्वर्ट कर देना है स्ट्रिंग फॉर्म में। डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है, यहाँ पे क्लिक कर देना है, डॉट टू स्ट्रिंग लिख दिया। आप यहाँ पे लिख देना स्टेट, जो हमने वेरिएबल सेट किया है स्टेट, अब यहाँ पे लिख देना है स्टेट। यहाँ पे हमने स्टेट लिख दिया, अब यहाँ पे प्लस आएगा और यहाँ पे डबल कोट्स में से बिलोंग करते हो, एम राइट। तो चलिए अब हम इसे रन करके देखते हैं पूरे होल प्रोसेस को जितना हमने अभी तक किया हुआ है। तो फंक्शन की F6, आपका क्या नाम है, माय नेम इज शिवा, आप कितने साल के हो, सपोज़ लिख देता हूँ मैं 50 साल का हूँ, जो कि मेरी एक्चुअल एज नहीं है 50। इंटर, प्लीज़ सेलेक्ट योर स्टेट। देखिए दोस्तों, सपोज़ अगर मैं 3 ऑप्शन दिया होता, जैसे यूपी, महाराष्ट्र और पंजाब, तो यहाँ पे क्या आता, रेडियो बॉक्स आता, यहाँ पे रेडियो बॉक्स आता तब, और मैंने 3 से ज़्यादा ऑप्शंस दिए हैं तो ये कलेक्शन बॉक्स की तरह आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे आपको जो भी सिलेक्ट करना है, यूपी, बिहार, आप जो भी आपको लिख देना है। तो सपोज़ मैं महाराष्ट्र सेलेक्ट कर लेता हूँ, महाराष्ट्र। ओके, आपका नाम है शिवम, मैंने 2 बार है लिख दिया, आपकी एज 50 साल है, आप महाराष्ट्र से बिलोंग करते हो, एम राइट। ओके, दोस्तों आप ये मत भूलना,
अच्छा ठीक है। ओके, तो हमने इनपुट एक्टिविटी सीक्वेंस में देख लिया है, ये हमारा सीक्वेंस है। और सीक्वेंस में हमने देख लिया है कि इनपुट एक्टिविटी कैसे काम करता है। अब हम देखेंगे फ्लो चार्ट में कैसे काम करता है पूरा इनपुट एक्टिविटी। तो हम लेंगे न्यू फ्लो चार्ट, फ्लो चार्ट इनपुट हो गया। अब हम यहाँ पे इनपुट एक्टिविटी लेंगे, कंट्रोल शिफ्ट टी, इनपुट डायलॉग ALT+1, हमने इनपुट ले लिया। ओके, अब हम मैसेज बॉक्स में ले लेना है, अपने मैसेज बॉक्स लेना है, मैसेज, आपको जो भी प्रिंट करवाना है जैसे नाम, यहाँ पे कंट्रोल के, यहाँ पे आएगा जो भी आपको देना है। जैसे मैं हर बार एन देता हूँ, आपने एन लिख देना है, एन लिख दिया, अपने बैक, और इसको कनेक्ट कर देते हैं इससे। अब हमने यहाँ पे वेरिएबल ऑलरेडी बन चुका है एन, तो इसे अब रहने देते हैं। मैसेज बॉक्स में जाके हमने लिख देना है आप का नाम, दोस्तों हमने अब यहाँ पे नाम, आपका नाम, यहाँ पे एन लिख दिया, तो यहाँ पे डबल कोट्स में एम राइट शर्मा। ओके, तो अब हम इसे रन करते हैं। ये पूरा प्रोसेस फ्लो चार्ट में चल रहा है, तो यहाँ पे हम लेते हैं अभी। अब हम इसे रन करके देखते हैं पूरा प्रोसेस को। आपका नाम राजा, आपका नाम राजा, एम राइट। ओके, तो ये था दोस्तों इनपुट एक्टिविटी कैसे काम करता है पूरा प्रोसेस। आप एक बार 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 ट्राई कीजिए, आप डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल लीजिए, ट्राई कीजिए आप नई नई एक्टिविटीज़ को। अब हम आते हैं, हमने जो आपको क्वेश्चन पूछा था उसके ऊपर, व्हाट इज़ आरपी। तो इसका आंसर है आरपी फुल फॉर्म है रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। आपने अगर इतना ही कमेंट बॉक्स में लिखा है, इट्स ओके, वेल एंड गुड, मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ। RPA is a software program that imitates human action while interacting with a computer application and accomplish the automation of a repetitive and rule based process। ठीक है, तो ये एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम की तरह होता है जिसका यूज़ करके हम डिफरेंट डिफरेंट रिपीटेटिव टास्क को हम ऑटोमेट कर सकते हैं। इसका फ़ायदा ये होगा कि हमारा टाइम, एनर्जी और मनी बचेगा। ओके, और इसका यूजेस हैं टू ऑटोमेट द लेबर इंटेंसिव टास्क सच एज बैक ऑफिस प्रोसेस, डेटा एंट्री, डेटा वैलिडेशन। ठीक है, हमने ये देखा है कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस में बहुत सारे डेटा जनरेट होते हैं, उनको एक्सेल फाइल में लिखना, उनको कॉपी पेस्ट करना, फिर उनमें करेक्शंस करना, ये बहुत ही लेंदी प्रोसेस होता है। ह्यूमंस इन सब चीज़ों के लिए नहीं बने हैं। ह्यूमंस बेसिकली इमेजिनेशन और ह्यूमंस का दिमाग थिंकिंग करने में बहुत ही बढ़िया है। तो कंप्यूटर नंबरों में बहुत तेज़ है, अगर हम इसे कैलकुलेशन वाली चीज़ें देंगे तो ये हमसे कई गुना ज़्यादा तेज़ी से कर सकता है। तो ये सब चीज़ें अब आने वाले समय में पूरी तरह ऑटोमेट हो जाएंगी। तो थैंक यू सो मच फॉर लर्निंग न्यू टेक्नोलॉजी। थैंक यू सो मच दोस्तों, आप सब ऐसी चीज़ें पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, अपने आप को ग्रो करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर लर्निंग न्यू